हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अचीव इंग्लिश टैलेंट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए बढ़ते हम अपनी स्टोरी के टाइटल की तरफ। तो आज की स्टोरी का टाइटल है अली बाबा एंड 40 थीव्स। अली बाबा मीन्स अली बाबा ये एक नाम है, इनकी ये नाउन है। एंड और 40 थीप्स चोर, इनके इसका हिंदी अर्थ होगा अली बाबा और 40 चोर। ये बहुत ही पुरानी कहानी है, इसको हम पहले भी किताबों में पढ़ते चले आए हैं। हिंदी की किताबों में और संस्कृत किताबों में भी हमें इसकी स्टोरी मिल जाती है, लेकिन हम कितनी भी बार पढ़े हमको ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए आज हम इंग्लिश की बुक में इस कहानी को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अली बाबा बाज ए पुअर मैन। अली बाबा, ये हमने पहले बताया, ये नाम है किसी व्यक्ति का। वाज था एक पुअर मैन, पुअर गरीब, मैन आदमी। अली बाबा एक गरीब आदमी था। ही लिव्ड इन आ विलेज विद हिज वाइफ। ही लिव्ड वह रहता था। लिव्ड, ये लिव की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य इसलिए होगा रहता था। इन ए विलेज एक गांव में, विद साथ, हिज वाइफ अपनी पत्नी के। वह एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। ही अर्नेड हिज लिविंग बाई सेलिंग ड्राई वुड्स। ही वह अर्नेड जीविका चलाता था, यानी कि कमाई करता था या कमाता था। हिज लिविंग अपनी जीविका, बाई सेलिंग बेचकर, ड्राई सूखी, वुड्स लकड़ियाँ, यानी कि वह सूखी लकड़ियाँ बेचकर अपनी जीविका चलाता था। अर्नेड, अर्नेड का मतलब होता है कमाना या चलाना। तो ये अर्न की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। यहाँ पर लिखा है वन डे ही वाज कटिंग वुड्स। वन डे का मतलब एक दिन, ही वाज कटिंग वह काट रहा था। कटिंग आया है और ये हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, वाज। यहाँ पर हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हुआ है, वह काट रहा था। वुड्स लकड़ियाँ, एक दिन वह लकड़ियाँ काट रहा था। ही सा ए बैंड ऑफ 40 रूवर्स कमिंग टूवर्ड्स ए केव। ही उसने, सा देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है, सा पास्ट डेफिनेट में है तो कहेंगे देखा। ए बैंड एक दल, ऑफ का 40 रूवर्स डाकुओं, यानी कि 40 डाकुओं का क्या दल। रूवर्स डाकू होते हैं। कमिंग आते हुए, टूवर्ड्स की ओर, ए केव एक गुफा। उसने 40 डाकुओं का एक दल गुफा की ओर आते हुए देखा। किसने देखा? अली बाबा ने। ही एट वंस हाइड बिहाइंड द लीव्स ऑफ द ट्री। ही उसने, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, हाइड छिपा लिया, बिहाइंड पीछे, द लीव्स मीन्स पत्तियों के, ऑफ द ट्री मीन्स पेड़ के। कहने का मतलब वह तुरंत ही पेड़ की पत्तियों के पीछे छिप गया, जिससे कि रूबर्स यानी कि डाकू उसको देख नहीं पाए, और वह छुपकर पेड़ के पीछे से, पत्तियों के पीछे से देखता रहा कि डाकू कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। ये इसका हिंदी अर्थ है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको भी पढ़ सकते हैं जिससे कि आपकी कहानी और भी समझ में आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। लिखा है द चीफ ऑफ द बैंड अलाइटेड फ्रॉम हिज हॉर्स एंड सेड ओफिन सिम सिम। द चीफ मीन्स होता है मुखिया, ऑफ द बैंड यानी कि दल का, जो गिरोह थी उनकी डाकुओं की, उसका मुखिया यानी कि दल का मुखिया। अलाइटेड उतरा, अलाइटेड उतरा, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। फ्रॉम से, हिज हॉर्स अपने घोड़े,
एंड और सेड कहा, यानी कि गिरोह का मुखिया अपने घोड़े से उतरा और कहा, क्या कहा? ओपन सिमसिम, ओपन खुल जा, सिमसिम दरवाजा, यानी कि खुल जा दरवाजा, यानी कि उसने कहा ओपन सिमसिम। फिर क्या होता है? उसने कहा खुल जा सिमसिम। द डोअर ऑफ द केव ओपनड, द डोअर दरवाजा ऑफ द केव गुफा का, ओपनड खुल गया, गुफा का दरवाजा खुल गया। ऑल द रोवर्स एंटर द केव एंड द डोअर ऑफ द केव क्लोज्ड इटसेल्फ। ऑल द रोवर्स, सभी डाकू, इंटर्ड घुस गए, द केव गुफा में, सभी डाकू गुफा में घुस गए, एंड द डोअर दरवाजा ऑफ द केव गुफा का, क्लोज्ड बंद हो गया, इटसेल्फ स्वयं, और गुफा का दरवाजा स्वयं बंद हो गया। बच्चों, उम्मीद कर रही हूँ आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो चलिए, ये इसका हिंदी अर्थ दिया है, आप आगे पढ़ते हैं। लिखा है, आफ्टर सम टाइम द डोअर ओपन एंड द रोवर्स केम आउट एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर। आफ्टर, बाद, सम टाइम कुछ समय, यानी कि कुछ समय के बाद, द डोअर दरवाजा, ओपनड खुल गया, एंड और द रोवर्स डाकू, केम आए, आउट बाहर, एंड और वेंट अवे चले गए, ईगो की सेकंड फॉर्म है, वेंट अवे चले गए, फ्रॉम देयर वहाँ से, यानी कि कुछ समय बाद दरवाज़ा खुला और डाकू वहाँ से चले गए। यहाँ पर थोड़ा छूट गया कुछ शब्द, दोबारा से पढ़ते हैं। कुछ समय बाद दरवाज़ा खुला और डाकू बाहर आए और वहाँ से चले गए, ये इसका हिंदी अर्थ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला ग्राफ है, देखिए आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, ये गुफा है, इसके अंदर क्या है? बहुत ही खजाना भरा पड़ा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, आफ्टर दिस अली बाबा गोट डाउन द ट्री एंड रीच द केव। आफ्टर, बाद में, दिस, इसके, यानी कि इसके बाद में, किसके बाद में? डाकुओं के चले जाने के बाद में। अली बाबा गोट डाउन, नीचे उतरा, द ट्री, पेड़ से, एंड और रीच्ड पहुंचा, द केव, गुफा के पास, यानी कि इसके बाद में अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और गुफा के पास पहुंचा। ही सेड ओपन सिमसिम, ही उसने, सेड कहा, ये से की सेकंड फॉर्म है, पास्ट डेफिनिट है, उसने कहा ओपन सिमसिम, यानी कि खुल जा सिमसिम। एट वंस द डोअर ओपनड, एट वंस, एक ही बार में, द डोअर दरवाजा, ओपनड खुल गया, एक ही बार में दरवाजा खुल गया। आगे, अली बाबा इंटर्ड द केव विदाउट डिले। बच्चों, यहाँ पर ये दो बार लिख गया है, इंटर्ड द केव विदाउट इंटर्ड द केव, यहाँ पर होगा अली बाबा इंटर्ड द केव विदाउट डिले। यहाँ से ये हटा देते हैं, विदाउट, ये नहीं होना चाहिए, विदाउट, यहाँ से एक विदाउट भी गायब कर दो। अली बाबा इंटर्ड, प्रवेश किया, विदाउट, बिना देर किए, डिले मीन्स गुफा में, विदाउट डिले, बिना देर किए, यहाँ पर होगा केव। अली बाबा ने बिना देर किए गुफा में प्रवेश कर दिया, यानी कि वो गुफा में घुस गया। यहाँ पर कुछ ये शब्द मिसप्रिंट हो गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। द डोअर क्लोज्ड इटसेल्फ, द डोअर दरवाजा, क्लोज्ड बंद हो गया, इटसेल्फ स्वयं ही, दरवाजा स्वयं ही बंद हो गया। ये एक जादुई केव है, यानी कि जादुई गुफा है। आगे देखिए क्या होता है, देयर वाज द टीजर ऑफ द लूट वाई रोवर्स। देयर, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए देयर का प्रयोग है, लेकिन इसका अर्थ कुछ भी नहीं होगा। वैसे देयर मीन्स होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर हम इसका कुछ भी अर्थ नहीं लगाएंगे। यहाँ से देखते, वाज था द ट्रीजर, खजाना, ऑफ द लूट, लूट का,
बाय द रूबर्स, डाकुओं द्वारा, यानी कि डाकुओं द्वारा लूट का खजाना था। कहाँ? गुफा में। ही फिल्ड हिज पॉकेट्स एंड द बैग विद गोल्ड ऑर्नामेंट एंड ज्वेल्स। ही, उसने, फिल्ड भर लिए, यानी कि पास्ट फॉर्म है ये फिल की। हिज पॉकेट्स, अपनी जेमें, एंड द बैग्स, और बैग यानी कि थैले, विद से, गोल्ड सोने के, ऑर्नामेंट आभूषणों, एंड ज्वेल्स और हीरे, यानी कि उसने हीरे और सोने के आभूषणों से अपनी जेमें और बैग भर लिए। यहाँ तक खत्म होता है। अब यहाँ से देखते हैं नया सेंटेंस। ही वाज इन ए हरी। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, इन अ हरी मीन्स जल्दी में, वह जल्दी में था। ही अटर्ड ओपन सिमसिम। ही मीन्स उसने, अटर्ड मीन्स बोला, क्या बोला? ओपन सिमसिम, खुल जा सिमसिम, उसने बोला खुल जा सिमसिम। एंड द डोर ऑफ द केव ओपनड, एंड और द डोर, दरवाजा, ऑफ द केव, गुफा का, ओपनड खुल गया, और गुफा का दरवाजा खुल गया। ये इसकी हिंदी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लग रही होगी। आगे लिखा है कासिम बाज हिज ग्रेडी ब्रदर। कासिम बाज था, हिज उसका, ग्रेडी लालची, ब्रदर भाई, कासिम उसका लालची भाई था। ही वारोड ए पेयर ऑफ स्केल्स फ्रॉम बॉटर ऑफ द स्केल्स। ही बारोड, उस, वह उधार लेने गया, ए पेयर ऑफ स्केल्स, यानी कि तराजू, फ्रॉम बॉटम, तली में, ऑफ द स्केल्स, यानी कि तराजू के। कहने का मतलब उसने सोना तोलने के लिए कासिम से तराजू उधार लिया। बहन कासिम्स वाइफ सा इट। जब कासिम की पत्नी ने इसको देखा। बहन, जब कासिम्स, स्टॉप एस लगा है तो हो जाएगा कासिम की, वाइफ पत्नी ने, सा देखा, इट इसको। जब कासिम की पत्नी ने इसको देखा। सी सेंट हर हस्बैंड टू अली बाबा टू नो द मिस्ट्री। सी मीन्स उसने, सेंट मीन्स भेजा, हर उस, अपने, हस्बैंड पति को, किसको? कासिम को, टू अली बाबा, अली बाबा के पास, टू नो जानने के लिए, द मिस्ट्री रहस्य, यानी कि उसने अली बाबा के पास रहस्य जानने के लिए भेजा। किसको? अपने हस्बैंड को। क्यों? क्योंकि जब अली बाबा उसके घर तराजू लेने जाता है तो वो उसके तराजू के नीचे परड़े में कुछ चिपका देती है, जिससे कि वो जब तराजू वापस करने जाता है तब जो तोलता है ना, ऑर्नामेंट जो गोल्ड के हैं या फिर हीरे के हैं, तो वो नीचे उसमें 2-3 आभूषण चिपक जाते हैं। तो कासिम की पत्नी उनको देख लेती है और अपने पति से कहती है कि जाइए देखिए, आप तो कहते हैं कि आपका भाई बहुत ही गरीब है, लेकिन देखिए वो तो इतना अमीर है कि सोने के, हीरे के, जवाहरातों की उसके पास कोई कमी नहीं है। वो तो उनको तोल कर रखता है, इतने उसके पास आभूषण हैं। जाइए और पता करिए कि इस बात का रहस्य क्या है, वो कहाँ से लाता है इतने आभूषण। ये इसका हिंदी अर्थ, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे लिखा है कासिम आल्सो डिसाइडेड टू गो देयर। कासिम ने, आल्सो मीन्स भी, डिसाइडेड निर्णय लिया, टू गो जाने का, देयर मीन्स वहाँ। कासिम ने भी वहाँ जाने का निर्णय लिया। अब क्या होता है, अली बाबा अपने भाई को उस गुफा के बारे में बता देता है, तो कासिम लालची होता है और वो भी वहाँ पर जाने के लिए सोचता है। ही टूक ए फ्यू बैग्स एंड वेंट टू द केव विद हिज असेज। ही टूक, उसने लिए, ए फ्यूज, कुछ, बैग्स, थैले, एंड और, यानी कि उसने कुछ थैले लिए, और वेंट गया, टू द केव, गुफा के पास, विद साथ, हिज अपने, असेज मीन्स गधों, और अपने गधों के पास, और अपने गधों के साथ गुफा के पास गया। ही सेड ओपन सिमसिम। ही सेड उसने कहा, ओपन सिमसिम खुल जा सिमसिम। द केव ओपनड एंड ही बेंट इट। द केव यानी कि गुफा, ओपनड खुल गई, एंड और, ही मीन्स वह, बेंट मीन्स गया, इन मीन्स अंदर, गुफा खुल गई और वह अंदर चला गया। ही फिल्ड द बैग्स विद गोल्ड एंड ज्वेल्स।
ही मीन्स उसने, फील्ड मीन्स भर लिए, द बैग्स मीन्स थैले, विद मीन्स से, गोल्ड मीन्स सोने, एंड मीन्स और, ज्वेल्स मीन्स हीरे। उसने अपने बैग सोने और हीरे से भर लिए। आउट ऑफ ग्रेट ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही फॉरगेट द फ्रेज टू ओपन द डोर ऑफ द केव। आउट ऑफ ग्रेट यानी कि लालच के कारण, ही वाज सो एक्साइटेड, ही मीन्स वह, बाज मीन्स था, सो मीन्स बहुत अधिक, एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित, यानी कि लालच के कारण वह बहुत ही अधिक उत्तेजित था। एंड दैट की, ही मीन्स वह, फॉरगॉट मीन्स भूल गया, द फ्रेज मीन्स उपवाक्य, टू ओपन खुल जा, द डोर सिमसिम, ऑफ द केव गुफा का, यानी कि उत्तेजना के कारण यानी लालच के कारण वह इतना अधिक उत्तेजित था, इतना अधिक प्रसन्न था कि वह ये उपवाक्य भूल गया कि खुल जा सिमसिम, यानी कि गुफा का दरवाजा खोलने वाला जो वाक्य था खुल जा सिमसिम वो भूल जाता है। ऐसा ही होता है जब किसी को प्रसन्नता से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिल जाती है, ज़रूर से ज़्यादा धन दिखाई दे जाता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। यही हाल कासिम के साथ होता है। उसने बहुत सारा गोल्ड और हीरे ले लिए तो वो भूल जाता है कि गुफा का दरवाज़ा कैसे खुलता है, कौन से शब्द हैं जिसके कारण गुफा का दरवाज़ा खुलता है। अब आगे क्या होता है, इतने में वहाँ पर डाकू आ जाते हैं और कासिम अंदर बंद है। क्या होता है, लिखा है आफ्टर ए व्हाइल द रोवर्स केम एंड किल्ड कासिम। आफ्टर ए व्हाइल कहने का मतलब कुछ समय बाद, द रोवर्स डाकू, केम आए, एंड और किल्ड मार दिया, कासिम कासिम को, यानी कुछ समय बाद डाकू आए और कासिम को मार दिया। ये तो रहा बच्चों लालच का परिणाम। हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, लालच के कारण ही इसकी जान चली जाती है। आगे क्या होता है, वहन कासिम डिड नॉट रिटर्न, वहन जब कासिम, डिड नॉट नहीं, रिटर्न लौटा, जब कासिम नहीं लौटा, हिज वाइफ उसकी पत्नी, वेंट गई, टू अली बाबा, अली बाबा के पास, एंड और, टोल्ड हिम, टोल्ड बताया, इसे टेल की सेकंड फॉर्म है, टोल्ड बताया, हिम उसको, एवरीथिंग प्रत्येक बात, यानी कि जब कासिम नहीं लौटा उसकी पत्नी अली बाबा के पास गई और उसको प्रत्येक बात बताई। अली बाबा बेंट एंड ब्राउट कासिम्स डेड बॉडी फ्रॉम द केव। अली बाबा गो की सेकंड फॉर्म में, बेंट गया, एंड ब्राउट ले आया, कासिम्स कासिम की अपस्टॉपी ऐसा, इसका मतलब होगा का की के शब्द के अनुसार हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कासिम की डेड बॉडी मृत शरीर, फ्रॉम से द केव गुफा, यानी कि अली बाबा गया और गुफा से कासिम का मृत शरीर ले आया। दे परफॉर्म्ड हिज लास्ट राइट्स, दे मीन्स उन्होंने, परफॉर्म मीन्स कर दिया, हिज मीन्स उसका, लास्ट राइट मीन्स अंतिम संस्कार, उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, यानी कि कासिम उस गुफा के अंदर मारा जाता है। आगे स्टोरी में दिया है, आफ्टर सम डेज द रोवर्स केम टू अली बाबा टू किल हिम। आफ्टर सम डेज कुछ समय बाद, द रोवर्स डाकू, केम आए, टू अली बाबा को, टू किल मारने, हिम उसको, यानी कि कुछ समय बाद डाकू उसको, अली बाबा को भी मारने आए, यानी कि जब वो देखते हैं, डाकू दोबारा आते हैं और देखते हैं कि गुफा में कासिम की लाश नहीं है, इसका मतलब गुफा का पता और किसी को भी चल गया है, यानी कि गुफा कैसे खुलती है इसकी जानकारी और किसी को भी है, तो पता करते हैं तो बाद में पता चलता है कि अली बाबा नाम का व्यक्ति है जो इस गुफा का रहस्य जानता है, तो वो उसके गांव जाकर उसको भी मारने का प्रयास करते हैं। बट जो अली बाबा है उसकी एक नौकरानी है, उसका नाम है मर्जीना, वो बहुत ही चालाक है और वो उन सभी डाकू को भी मार देती है अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धिमानी से, और अली बाबा बच जाता है। तो आगे पढ़िए, बस थोड़ी सी स्टोरी बची है।
लिखा है वट मर्जीना अली बाबाज मेड सर्वेंट न्यू एवरीथिंग। बट लेकिन मर्जीना ये नाम है नौकरानी का, अली बाबा की मेड सर्वेंट यानी कि नौकरानी, न्यू जानती थी यानी कि जान गई, एवरीथिंग सब कुछ। लेकिन मर्जीना अली बाबा की नौकरानी ये सब कुछ जान गई। सी किल्ड ऑल द रूबर्स एंड देयर चीफ बाई हर स्ट्रिक। सी किल्ड मार दिया, ऑल द रूबर्स सभी डाकुओं को, एंड देयर और उनके चीफ मुखिया को, बाई द्वारा हर अपनी ट्रिक योजना, यानी कि उसने डाकुओं को और उनके मुखिया को अपनी योजना द्वारा मार दिया। अली बाबा थैंक्ड मर्जीना, अली बाबा ने मर्जीना का धन्यवाद दिया। थैंक धन्यवाद दिया मर्जीना का, यानी कि अली बाबा ने मर्जीना को धन्यवाद दिया। इस प्रकार से अली बाबा की जान बच जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी कहानी का द एंड है। यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली इसी तरह की और अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपको इस चैनल पर लेकर आते रहें और आपका ज्ञान बढ़ाते रहें। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।